Hello बच्चों, let's read this question. The question says the dispersive powers of the crown and flint glasses are 0.03 and 0.05 respectively. If difference in the refractive indices of blue and red color is 0.015 for crown glass and 0.022 for flint glass, calculate the angles of the two prisms for a deviation of 2 degree without dispersion. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला है कि डिस्पर्सिव पावर फॉर क्राउन एंड फ्लिंट ग्लास ये हमें दी गई है 0.03 एंड 0.05 रिस्पेक्टिवली। यदि डिफरेंस दिया है हमें ब्लू कलर एंड रेड कलर की इंडिसेस के अंदर, ये है हमारे पास 0.015 फॉर क्राउन ग्लास एंड 0.022 फॉर फ्लिंट ग्लास एंड नेट डेविएशन हमारे पास क्या है 2 डिग्री। तो हमें एंगल्स फाइंड आउट करने हैं इन दोनों प्रिज्म्स के लिए। तो इस कंडीशन के अंदर हमारा जो की कंसेप्ट होने वाला है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा। जो फर्स्ट जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला। डिस्पर्सिव पावर यदि मैं इसको शो करूं ओमेगा से तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या होगी, डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला मेरे पास हो जाएगा म्यू बी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू वाई माइनस वन। ओमेगा इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लू कलर माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर माइनस 1। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, डिस्पर्सिव पावर। एंड सेकंड जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नेट डेविएशन। नेट डेविएशन डेल्टा का फॉर्मूला ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है ए इंटू म्यू वाई माइनस 1 प्लस ए इंटू म्यू वाई माइनस 1। यानी कि दो प्रिज्म है हमारे पास, दोनों के कारण जो डेविएशन होगा उनको ऐड कर लेंगे। तो जो फर्स्ट केस है इसके लिए ए इंटू म्यू वाई माइनस 1 ये फर्स्ट है, इसको मैं बोल देता हूं फॉर क्राउन ग्लास। एंड सेकंड जो है मेरे पास ये किसके लिए हो जाएगा, मेरे पास फ्लिंट ग्लास के लिए हो जाएगा। तो मैं इसको शो कर देता हूं एफ से। तो यानी कि जो नेट डेविएशन होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इंटू म्यू वाई माइनस 1 फॉर क्राउन ग्लास प्लस ए इंटू म्यू वाई माइनस 1 फॉर फ्लिंट ग्लास। तो ये हमारे पास हो गया नेट डेविएशन। एंड थर्ड जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड की कंसेप्ट में हम यूज करेंगे, हमें दिया है कि डिस्पर्सन क्या होना चाहिए, जीरो विदाउट डिस्पर्सन। यदि मैं बात करूं डिस्पर्सन हमारे पास क्या होना चाहिए, जीरो। तो यानी कि जो क्राउन ग्लास के कारण डिस्पर्सन आएगा प्लस हमारे पास जो डिस्पर्सन आएगा फ्लिंट ग्लास के कारण, दोनों को यदि सम करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आनी चाहिए, ये हमारे पास आनी चाहिए जीरो के इक्वल। तो इस कंडीशन के लिए हमारे पास की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, ये मैं कर लेता हूं ए इंटू म्यू बी माइनस म्यू आर, ये फॉर क्राउन ग्लास, ये किसके लिए है, डिस्पर्सन फॉर क्राउन ग्लास सी, प्लस ए डैश इंटू म्यू बी माइनस म्यू आर फॉर फ्लिंट ग्लास, ये किसके लिए है, ये है मेरे पास फ्लिंट ग्लास के लिए। इन दोनों का सम मेरे पास क्या होना चाहिए, जीरो। तो ये मेरे पास हो जाएगा थर्ड की कंसेप्ट। तो इन तीनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यदि बात की जाए सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन में सबसे पहले देखते हैं डिस्पर्शन पावर या डिस्पर्सिव पावर हमें क्राउन ग्लास के लिए कितनी गिवन है। क्राउन ग्लास के लिए हमें गिवन है 0.03। तो इसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास इक्वल हो जाएगी म्यू बी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू वाई माइनस 1। ये किसके लिए है, फॉर क्राउन ग्लास। तो यदि मैं वैल्यू पुट करूं 0.03 इज इक्वल टू म्यू बी माइनस म्यू आर क्राउन ग्लास के लिए, ये हमें कितना गिवन है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 0.015 डिवाइडेड बाई म्यू वाई माइनस 1 फॉर क्राउन ग्लास। एंड सेकेंडली यदि बात की जाए फ्लिंट ग्लास के लिए हमें डिस्पर्सिव पावर कितनी दी है, ये हमें दी है 0.05 विच इज इक्वल टू ब्लू कलर एंड रेड कलर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उन दोनों के बीच में डिफरेंस हमें कितना गिवन है, ये हमें गिवन है 0.022। ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन ब्लू कलर एंड रेड कलर इंडिसेस डिवाइडेड बाय म्यू वाई माइनस 1 फॉर फ्लिंट ग्लास। इसको मैं अब से शो कर देता हूं।
तो ये हमारे पास दो इक्वेशन हो गई। तो इन दोनों को यदि सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यदि मैं फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करूं तो यहां से म्यू वाई माइनस वन फॉर क्राउन ग्लास, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.5 के इक्वल। एंड म्यू वाई माइनस वन फॉर फ्लैट ग्लास, म्यू वाई माइनस वन फॉर फ्लैट ग्लास, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगी 0.44। एंड क्राउन ग्लास के लिए मेरे पास वैल्यू कितनी आई है, ये है मेरे पास 0.5। तो ये मेरे पास क्या आ गई, म्यू वाई माइनस वन फॉर क्राउन ग्लास एंड म्यू वाई माइनस वन फॉर फ्लैट ग्लास। अब हमें नेट डेविएशन कितना दिया है, नेट डेविएशन है हमारे पास 2 डिग्री। तो यहाँ पे यदि नेट डेविएशन का फॉर्मूला अप्लाई करूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू सेकंड की कंसेप्ट, ये मेरे पास है a इंटू म्यू वाई माइनस वन फॉर क्राउन ग्लास प्लस a डैश इंटू म्यू वाई माइनस वन फॉर फ्लैट ग्लास इज इक्वल टू 2 डिग्री। नेट डेविएशन हमें कितना दिया है, 2 डिग्री। तो यहां से यदि म्यू वाई माइनस वन की वैल्यू पुट की जाए तो ये इक्वेशन मेरे पास कुछ इस प्रकार से होगी, a इंटू क्राउन ग्लास के लिए म्यू वाई माइनस वन की वैल्यू मेरे पास कितनी है 0.5 प्लस a डैश के लिए मेरे पास वैल्यू a डैश यानी फ्लिंट ग्लास के लिए म्यू वाई माइनस वन की वैल्यू कितनी है, ये है मेरे पास 0.44 विच इज इक्वल टू, दोनों का सम किसके इक्वल है 2 डिग्री के। ये मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम दे लेता हूं इसको। अब हमें थर्ड कंडीशन दी है कि हमारे पास जो डिस्पर्सन है वो किसके इक्वल है, नेट डिस्पर्सन किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो नेट डिस्पर्सन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a इंटू म्यू बी माइनस म्यू आर, ये किसके लिए, क्राउन ग्लास के लिए, प्लस a डैश इंटू म्यू बी माइनस म्यू आर फॉर फ्लिंट ग्लास, इन दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। तो यहां से यदि मैं वैल्यू पुट करूं, a म्यू बी माइनस म्यू आर फॉर क्राउन ग्लास, ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ a डैश म्यू बी माइनस म्यू आर फॉर फ्लैट ग्लास, ये इक्वल हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि जो फ्लिंट ग्लास के कारण डिस्पर्सन आएगा वो इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ डिस्पर्सन ड्यू टू क्राउन ग्लास, या इसका अपोजिट भी बोल सकते हैं कि जो क्राउन ग्लास के कारण डिस्पर्सन आएगा वो माइनस ऑफ फ्लिंट ग्लास के डिस्पर्सन के इक्वल हो जाएगा। अब यदि वैल्यू पुट कर दी जाए तो a इंटू म्यू बी माइनस म्यू आर फॉर क्राउन ग्लास, ये मेरे को कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये मेरे को गिवन है 0.015 इक्वल माइनस a डैश एंड म्यू बी माइनस म्यू आर फॉर फ्लैट ग्लास, इसकी वैल्यू मेरे को कितनी गिवन है 0.022। तो इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन सेकंड। तो बाय सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों के अंदर a एंड a डैश है, एंड दोनों इक्वेशन को यदि सोल्व करेंगे, एक से वैल्यू उठाकर दूसरे में पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी a एंड a डैश की। बाय सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म फॉर क्राउन ग्लास, ये मेरे पास आएगा 10 डिग्री, एंड a डैश की वैल्यू यानी कि एंगल फॉर प्रिज्म ऑफ फ्लैट ग्लास, ये मेरे पास आएगा माइनस 6.82 डिग्री। ये माइनस यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि बोथ प्रिज्म्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, बोथ प्रिज्म्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि दोनों प्रिज्म किस में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन, दोनों प्रिज्म क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, ताकि हमें नेट डिस्पर्सन क्या मिल सके 0। सो एंगल फॉर द क्राउन ग्लास प्रिज्म इज 10 डिग्री एंड एंगल फॉर द फ्लैट ग्लास प्रिज्म इज 6.82 डिग्री। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।